देखते ही हमारे जहन में एक ही तस्वीर उभरती है, देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में एक केदारनाथ धाम की तस्वीर। भगवान शिव का वो मंदिर जिसके बारे में कहा जाता है इसका निर्माण महाभारत युद्ध खत्म होने के बाद पांडवों ने किया था। लेकिन आज के रहस्य में हम जिस केदार की बात कर रहे हैं वहां सन्नाटा है। भगवान शिव की आराधना के लिए या फिर केदार मंदिर का नाम सुनकर इक्का दुक्का श्रद्धालु या सैलानी भले ही यहां दिख जाते हैं, लेकिन ना तो यहां केदारनाथ धाम वाली रौनक है और ना ही भगवान शिव के मंदिर के रूप में इतनी शोहरत। जबकि माना जाता है कल्प केदार नाम का यह मंदिर पांडवों ने सबसे पहले बनवाया था। वही पहाड़, बगल में बहती वही भागीरथी और केदार के नाम भगवान शिव का वही धाम। इन तस्वीरों के साथ अमर मंदिर की डिटेल न बताई जाए तो कोई भी ये मान लेगा कि ये तस्वीर केदारनाथ मंदिर की ही है। क्योंकि दोनों मंदिरों का खाका एक है, नक्शा एक है और बनावट हूबहू एक जैसी है। लेकिन कपाट खुलने के बाद एक केदार धाम में ऐसी रौनक है, भगवान भोले की श्रद्धा और आराधना में इतनी भव्य धूमधाम है। लेकिन केदारनाथ धाम से मात्र 46 किलोमीटर दूर इस केदार मंदिर में भगवान भोले की भक्ति का कोई शंखनाद नहीं, कोई साज सज्जा और श्रद्धालुओं का कोई तांता नहीं, बस सन्नाटा है पूरे मंदिर परिसर में। पौराणिक कथाओं के अनुसार यहाँ पे ये भी है कि यहाँ पे 240 मंदिर पहले थे, जिसमें से 3 मंदिर की फोटो आज भी उपलब्ध है। गणेश और पार्वती जी का मंदिर है साथ में, और यहाँ पे नदी के किनारे से कई पत्थर निकलते रहते हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे मंदिर हैं। अगर पुरातत्व विभाग यहाँ पे खुदाई करे तो यहाँ पे और मंदिर मिल सकते हैं। सबसे पहले ये मंदिर बना पांडवों द्वारा, जो है सबसे पहले निर्माण इसी मंदिर का हुआ। कल्प केदार यानी युगों पुराने इस केदार धाम के बारे में ये सुनते सबसे पहले जो सवाल जहन में आता है वो ये कि आखिर सदियों के सफर में कहां खो गई इस मंदिर की रौनक। ये सवाल तब और भी रहस्यमयी बन जाता है जब हम देखते हैं साल के 12 महीने भागीरथी के पानी में डूबा मंदिर का गर्भगृह और उसके अंदर स्थापित सबसे अनोखा शिवलिंग। ये इकलौता शिव मंदिर है जहां सफेद स्फटिक से बना पंचमुखी शिवलिंग है। ये अनूठा शिवलिंग ही इस मंदिर का सबसे बड़ा आकर्षण है। लेकिन आज ये सिर्फ नाम का केदार रह गया है। केदार श्रृंखला के मंदिरों पंच केदार परिकल्पना से भी बाहर। पंच केदार में जो मंदिर आते हैं वो केदारनाथ धाम, तुंगनाथ मंदिर, रुद्रनाथ धाम, मध्य महेश्वर, कल्पेश्वर नाम से मशहूर हैं। भगवान शिव के इन 5 मंदिरों को 12 ज्योतिर्लिंग की तरह पूजा जाता है। लेकिन धराली का ये कल्प केदार मंदिर 4 धाम यात्रा मार्ग पर होते हुए भी पूरी चहल पहल से अलग है, जबकि इसे पूरे हिमालय में शिव का पहला धाम कहा जाता है। केदारनाथ जाने से पहले भगवान शिव की पसंदीदा घाटी यही हुआ करती थी। भागीरथी के किनारे दराली हर्षिल घाटी
तो फिर ऐसा क्या हुआ कि भगवान शिव का मंदिर तो जस का तस रहा, कल्प केदार का यश मंदिर परिसर तक ही सिमटता गया। कल्प केदार के बारे में पहला पुरातात्विक साक्ष्य साल 1869 को मिलता है। धराली हर्षिल घाटी के सफर के दौरान ब्रिटिश फोटोग्राफर सैमुअल ब्राउन कुछ तस्वीरें खींचते हैं, जिसमें एक तस्वीर कल्प केदार मंदिर की भी होती है। वो तस्वीर कल्प केदार की कहानी और अतीत को बताती है। कल्प केदार का मंदिर न सिर्फ आज से बड़ा दिखता है, बल्कि भागीरथी का बहाव भी मंदिर बिल्कुल अलग जगह पर था। ये उस दौर की बात है, 4 धाम की यात्रा बेहद दुर्गम मानी जाती थी, जब कल्प केदार भी तब वीरान ही हुआ करता था। कल्प केदार साल 1869। केदार कल्प का रहस्य समझने के लिए बेहद जरूरी तस्वीर है, क्योंकि यही इकलौती तस्वीर है जो शापित जैसे दिख रहे इस मंदिर का कल और आज के बीच का फर्क बताती है। जो सबसे पहला और साफ दिखने वाला फर्क है वो है भागीरथी का बहाव। 153 साल पुरानी तस्वीर में जो भागीरथी मंदिर की बाईं तरफ बहती दिखाई दे रही है, वो आज 60 मीटर दूर जाकर मंदिर की बाईं तरफ बहती है। यानी आज मंदिर से 60 मीटर बाईं तरफ उत्तरकाशी यमुनोत्री यात्रा मार्ग है। 153 साल पहले यहां तक वही भागीरथी बहती थी। हैरान करने वाली बात यह है कि भागीरथी का मार्ग 60 मीटर बाएं से दाएं चला गया, लेकिन बीच में यह मंदिर जस का तस खड़ा रहा। जैसे यहां से 46 किलोमीटर दूर केदारनाथ धाम का मंदिर जून 2013 की भीषण आपदा में बचा रह गया। लेक टूटने के बाद जो जलधारा मंदिर की तरफ बढ़ी, वो मंदिर के पीछे टिके शिला की वजह से 2 हिस्सों में बंट गई। उस तबाही में पूरी केदारनाथ घाटी तबाह हो गई, लेकिन केदारनाथ मंदिर अक्षत खड़ा रहा। स्थानीय लोग बताते हैं ऐसी ही आपदा कल्प केदार मंदिर पर भी आई थी। भूस्खलन की वजह से पास के माला अवाड़ा की चोटी पर भी एक झील बनी थी, जिसके टूटने के बाद पूरी धराली घाटी तबाह हो गई। लेकिन कल्प केदार का ये मंदिर मलबे में दबकर भी बचा रह गया। जब सुक्की टॉप टूटा था तो यहाँ पे बहुत झील बनी थी बहुत बड़ी, उसमें सारे मंदिर डूब गए हैं। और ये भी डूबा था तो ये खाली करवाया गया था। जो ये आपको लाल पेंट दिख रहा है, इसके लेवल तक ये डूबा हुआ था। धराली के 240 मंदिर बह गए, कल्प केदार आखिर कैसे बचा रह गया? केदारनाथ के जैसा है कल्प केदार, तो बाकी के मंदिर कैसे थे? ये सवाल आज भी धराली घाटी के लोगों के जहन में खटकता है। पुरखों की प्राचीन कथाओं में जिन 240 मंदिरों का जिक्र मिलता था, वो कैसे थे और कहां गए? इस सवाल के जवाब में कुछ निशानियां आज भी मिलती हैं। जैसे ये गढ़ी आकृति, ये ठीक उसी चट्टान से बनी है जिस चट्टान से कल्प केदार मंदिर का निर्माण हुआ है। कुछ साल पहले ये घड़ा भागीरथी नदी की खुदाई में मिला था। वहाँ पर है बड़े बड़े पत्थर, बहुत बड़े बड़े पत्थर, तो वहीं से बना करके लाए गए होंगे वहाँ, क्योंकि वहाँ पर पानी पीते हम, वहाँ पर पत्थर रखे हुए हैं। और जो आया होगा, जिसने पत्थर लाया होगा, वो भी वहाँ विश्राम किया, उसने पानी पिया होगा, जो कि वो बैठा गया। ये घड़ा सिर्फ कल्प केदार से मिलते जुलते चट्टानों का परिचय नहीं देता, बल्कि इसका कनेक्शन केदारनाथ धाम के मंदिर तक को जाता है। क्योंकि ये बात पुरातात्विक शोध में भी साफ हो चुकी है, जिन चट्टानों से कल्प केदार का निर्माण हुआ है, उन्हीं चट्टानों से केदारनाथ मंदिर का भी निर्माण हुआ, और इसी चट्टान का हिस्सा ये घड़ा भी है। मंदिर शिल्प के जानकार ये भी बताते हैं कि दोनों मंदिरों का निर्माण कत्यूरी शैली में हुआ है, और दोनों का खाका त्रिकोणात्मक विग्रह शैली वाला है। सिर्फ शैली ही नहीं, बल्कि चट्टानों के एक होने का रहस्य भी कुछ कम नहीं। जिन चट्टानों से कल्प केदार का निर्माण हुआ है, वो मंदिर के बाईं तरफ करीब 700,000 मीटर ऊंचे पहाड़ पर आज भी मिलते हैं।
ये समानता लोगों को आज भी हैरान करती है कि इतने ऊंचे पहाड़ के मंदिर के लिए चट्टानें काटकर घाटी में कैसे लाए गए। ये जो आप पत्थर देख रहे हैं सब नदी के किनारे से लाए हैं, ये घड़ा भी नदी के किनारे से लाए हैं। तो इसका प्रमाण मिलते हैं कि ये जो पत्थर हैं ये भी हम अभी 3 साल पहले ही नदी के किनारे से लाए थे। ये घड़ा है, ये चीज़ें सब नदी के किनारे से ही हम लाए हैं। कल्प केदार और इसके निर्माण से जुड़े रहस्य के इसी मोड़ से शुरू होती है एक मिथकीय कहानी, ऐसी कहानी जिसमें भगवान शिव हैं और महाभारत युद्ध के बाद पांडवों के प्रायश्चित का काल चक्र शुरू होता है। केदार श्रृंखला के मंदिरों को लेकर 2 तरह के काल चक्र और इससे जुड़ी 2 तरह के किस्से सुनने को मिलते हैं। पहला किस्सा तो ये कि इन मंदिरों का निर्माण आदि शंकराचार्य ने करवाया, जबकि दूसरी कहानी पांडवों से जुड़ी है। इसके मुताबिक केदार मंदिरों का निर्माण पांडवों ने अपनी स्वर्ग यात्रा के दौरान कराया। इसके सहस्त्र शताब्दियों के बाद आदि गुरु शंकराचार्य ने इन मंदिरों का पुनरुद्धार कराया। अगर हम दूसरी कहानी को भी माने तो जब सारे केदार मंदिरों को दोबारा बनाया गया तो सवाल उठता है, कल्प केदार का मंदिर पंच केदार के पवित्र धामों से बाहर कैसे हो गया? क्योंकि महाभारत काल से जुड़ी कहानी तो ये कहती है कल्प केदार में ही पहले केदार मंदिर का निर्माण हुआ।